नमस्कार बच्चों, स्वागत है कक्षा छठवीं के विद्यार्थियों का। बच्चों, आज आप सभी का हिंदी का पेपर हो गया है। अब आप सभी का कल गणित का पेपर होने जा रहा है। तो मैं कुछ इस वीडियो में आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूं। तो आप इस वीडियो में बिल्कुल अच्छे से लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा। और जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं वो मामूली क्वेश्चन नहीं है, वो वेरी IMP क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चनों को आप छोड़कर बिल्कुल भी ये गलती मत कर दीजिएगा कि अगर आप छोड़कर जाएंगे तो आप अपनी पैर पर कुल्हाड़ी ही पटकेंगे। इसलिए इन क्वेश्चनों को अच्छे से करके जाइएगा, इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, इनको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। जो मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ, जैसे जो भी मैं जानकारी आपको दे रहा हूँ, अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आज आपका हिंदी का पेपर हो गया होगा और आप हिंदी का पेपर मिला लीजिए। मैंने वीडियो डली होगी, मेरे चैनल पर जाइए, उसमें देखिए हिंदी तो मैंने अपलोड की थी, जो उसमें देख लीजिएगा आप और मिलाइए पेपर कि सही है गलत है कैसा है पेपर। तो उसके बाद आप इस वीडियो को प्ले कर आगे देखिए, है ना। टाइम वेस्ट नहीं कर रहा मैं। चलिए अपन आगे चलते हैं, देखते हैं यहाँ से। सबसे पहले मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी ये दे देता हूँ कि आपका जो पेपर होने जा रहा है ये 60 अंक का पूरा पेपर होगा। और उसके बाद देखिए यहाँ से हमारा पेपर स्टार्ट होता है। सबसे पहले आप लोगों को बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, A, B, इस प्रकार के C और इस प्रकार ये D ऑप्शन। तो इस प्रकार आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। इन 4 ऑप्शनों में से आपको एक आंसर पता कर लिखना है। देखिए यहाँ पर दिया गया है प्रश्न नंबर पहला। एक व्यक्ति के पास 10,000 रुपये हैं, ठीक है। वह क्या करता है, 1500 के कपड़े खरीदता है, 1500 के कपड़े खरीदता है और 500 रुपये के क्या करता है, जूते खरीदता है। तो बताइए अब उसके पास कितने रुपए बचेंगे। तो 1500 और 500 2000 रुपये। अब 10,000 में से 2000 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 8000 रुपये उसके पास शेष प्राप्त राशि बचेगी। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न हमें यहाँ पूछा है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या और उसकी परवर्ती संख्या का गुणनफल सदैव होता है। तो क्या होगा, जो एक पूर्णवर्ती और एक परवर्ती संख्या होती है, अगर उन दोनों का अगर अपन लोग क्या करते हैं, गुणनफल करते हैं, तो वह संख्या सदैव कैसी होगी, तो वह संख्या सदैव हमेशा 0 होगी। ये आपको बात याद रखनी है। और जो ये मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, यह क्वेश्चन वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए अपनी कॉपी में इनको अवश्य लिख लीजिएगा। चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न यहाँ पूछा है, तीन विषम संख्याओं का योग होगा। क्या होगा, विषम होगा, सम होगा, भाज्य संख्या होगी या अभाज्य संख्या होगी। तो क्या होगा इसका आंसर, विषम संख्या होगी। अगर आप 3 विषम संख्याओं का योग करेंगे तो वो 3 विषम संख्याएं ही आएंगी। उसके बाद देखिए चौथा वाला क्वेश्चन यहाँ दी गई, एक आकृति दी गई है, आपको ये आकृति दिख रही होगी। इस आकृति में आपको बताना है कि कितने क्या हैं, इसमें रेखाखंड हैं, कितने रेखाखंड हैं। तो इसमें देखिए कितने रेखाखंड हैं, इसमें ए दिया गया है ऑप्शन एक रेखाखंड है, या फिर इसमें 2 रेखाखंड हैं, या फिर इसमें 3 रेखाखंड हैं, या इसमें 4 रेखाखंड हैं। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, 1 2 3 4। कितने रेखाखंड हैं इसमें बच्चों 2 रेखाखंड हैं। इसका सही उत्तर कितना हो जाएगा, 2। इसमें 2 रेखाखंड दिए गए हैं। उसके बाद देखिए 5वां प्रश्न यहाँ दिया गया है, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप होती है। आप सभी को पता होना चाहिए कि जो समबाहु त्रिभुज होता है उसके प्रत्येक कोणों की माप कितनी होती है, 60 डिग्री होती है। इसमें देखिए 60 कहाँ पर दिया गया है, ये सी ऑप्शन में दिया गया है 60। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 60। ये तो आपको ऐसे याद हो जाएंगे। चलिए देखते हैं आगे, जो आप हमें रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 6 से 10 तक पूछे गए थे, आज भी रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। 6 से 10 तक ही प्रश्न आए थे, तो इसमें ये भी आपके एक अंक निर्धारित है। इन प्रश्नों के लिए एक अंक दिया जाएगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ दिया गया है हमें प्रश्न नंबर 6वां कि 9 0 1 3 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है। तो क्या होती है, जो आप सभी को यह पता होना चाहिए कि इनसे अगर बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो आप सबसे पहले बड़ी संख्या लिखिए, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी लिख दीजिएगा। तो क्या आ जाएगा, 9 3 1 0। ये संख्या बनेगी हमारी, जो सबसे बड़ी संख्या रहेगी इन अंकों से, ठीक है। उसके बाद देखिए 7वां प्रश्न हमें दिया गया है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न हमें दिया गया है 8वां कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई समान हो उसे क्या कहते हैं। जिस त्रिभुज की तीनों लंबाई समान हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, यदि एक त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर हैं, अगर यदि एक त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं, तो उसके कोण भी क्या होंगे, उसके कोण भी कैसे होंगे, बराबर ही होंगे। ये आपको याद रखना है कि अगर एक त्रिभुज है उसकी सभी एक त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर हैं तो उसका क्या होगा, कोण भी उसके बराबर होंगे। तो वो कौन सा त्रिभुज हो जाएगा,
आप ये कमेंट कर अवश्य बताइए वो कौन सा त्रिभुज होगा जिसकी एक भुजा सभी भुजाएं बराबर होती हैं और कोण भी बराबर होते हैं। कोण ये 60-60 होते हैं, मैंने इतना ही बता दिया। चलिए आप कमेंट करिए कौन सा त्रिभुज कहलाता है वो। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को अवश्य लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप इसी प्रकार की और अच्छी जानकारी चाहते हैं तो। चलिए देखते हैं, प्रश्न नंबर 10वां दिया गया है, जो चित्रलेखा में आंकड़ों के प्रदर्शन के लिए खाली स्थान का प्रयोग किया जाता है। जो एक चित्रलेखा के आंकड़े होते हैं उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो उसके लिए चित्रों का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? चित्रों का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों इस तरीके से मैंने आपको पूरे जो सही विकल्प और रिक्त स्थान थे वह पूरे मैंने अभी ढूंढे थे, तो मैंने पूरे बता दिए हैं। अभी जो नीचे ये क्वेश्चन दिए गए हैं इन क्वेश्चनों के पास मेरे पास क्या है कि इनके अभी आंसर्स नहीं है, तो इनके मैं क्वेश्चंस नहीं बता रहा हूँ आपको। आंसर्स ढूंढ के मैं इनके क्वेश्चंस के आंसर्स भी बताऊँगा। और वीडियो एक अपलोड होगी 6 से 7-8 बजे तक एक वीडियो अपलोड होगी जिसमें मैं आपको पूरे इसके मैंने अभी आंसर नहीं बताया ना, तो वो आंसर्स मैं बता दूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।